जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और ये व्लॉग मेरा 28 सितंबर सैटरडे का है, जहां मैं और अनी लंच करके निकल गए हैं मार्केट कहाँ जा रही हूँ मैं? चांदनी चौक। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फेस्टिवल वाइब स्टार्ट क्या हो जाता है कि मुझ में DIY वाला कीड़ा ना अपने आप आने लग जाता है। तो लास्ट टाइम मैंने मीशो से जो मिरर मंगवाए थे वो मेरे कुछ ज़्यादा काम का नहीं आ रहा है, तो इसलिए अनी ने फिर डिसाइड किया कि चलो सैटरडे में ही चलते हैं, तुम्हारा जो भी काम का सामान है वो एक बार में ले आओ। सो बस हम दोनों पहुंच गए चांदनी चौक। तो चांदनी चौक में जैसे ही एंट्री किया, अनी को एकदम से ये ट्राइपॉड स्टैंड दिखा, तो अनी ने खुद से कहा कि तुम्हें चाहिए ये ट्राइपॉड स्टैंड? सो मैंने कहा कि हाँ चाहिए तो सही, लेकिन मैं इसमें अपना पॉकेट मनी बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूंगी। सो अनी ने कहा कि मैं खरीद के दे रहा हूँ तो चलो। सो इसलिए फिर मैं फटाफट मान गई। और क्या, अब सामने से कोई मुझे ऑफर करेगा तो ऑब्वियसली मैं मना थोड़ी ना कहूंगी, मेरा पॉकेट मनी बच रहा है ना। आई थिंक एवरीवन डज इट, एम आई राइट? कमेंट बिलो। सो ये जो मार्केट है चांदनी चौक के अंदर सीधा जाते ही एक गली आती है, वहां से शुरू हो जाता है और वहां पे आपको व्लॉगिंग से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएगी, लाइक कैमरा, ट्राइपॉड, गिम्बल्स, वायरलेस माइक, रिंग लाइट, स्टूडियो का सारा सामान आपको यहाँ होलसेल और रिटेल दोनों में ही मिल जाएगा। यहाँ पर आने पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे ट्राइपॉड के, आप चाहे जैसा भी चाहे लेना चाहो, वरना शॉप में कई बार क्या होता है स्टॉक में नहीं रखा हुआ होता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही होता है कि आपको कौन से बजट का, कितना छोटा या कितना हैंड माइक चाहिए या हैंड ट्राइपॉड चाहिए, वो सब आपको अपने पसंद का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। मुझे तो यहाँ पे वैसे भी ट्राइपॉड स्टैंड ही लेना था, क्योंकि मेरा पहले वाला जो ट्राइपॉड स्टैंड था वो अब टूट चुका है। सो इसलिए मुझे हर टाइम अपने कुन्नू को, पिंकू को या फिर अनी को थोड़ा सा फोन पकड़ने के लिए हेल्प मांगनी पड़ती थी, लेकिन इसे लेने के बाद अब मैं काफी हद तक फ्री हो जाऊंगी। सो काफी सारी शॉप में मैंने पता किया कि क्या क्या रेट चल रहा है, क्योंकि हर शॉप के यहाँ पे अपने खुद के प्राइस होते हैं। सो अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं बार्गेनिंग नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सबने मुझे फिक्स प्राइस ही बोल दिया था। तो फिर अनी फिर बाद में बोलने लग गई कि नहीं, 1000 रुपीज में ये ठीक ही मिलेगा। यस, आपने सही सुना, ये वाला जो ट्राइपॉड था ये मैंने 1000 रुपीज में लिया है, और ये काफी अच्छा भी था, हैवी भी था, और इसकी लेंथ भी, हाइट भी काफी अच्छी थी। यहाँ पे स्टूडियो का सारा सामान मिल रहा था, जैसे ये सिल्वर प्लेट, ये अम्ब्रेला वगैरह, ये सब कुछ ही मिल रहा था। बट मैंने प्राइस नहीं पूछा क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं थी। सो यहाँ पे जब मैंने थोड़ा सा बार्गेनिंग करने की सोची कि थोड़ा सा प्राइस आप कम करो, डिस्काउंट दे दो, बट उन्होंने नहीं दिया। सो यहाँ आप देख सकते हो ये पूरी गली इसी ये स्टूडियो के सामान का ही था। तो फाइनली मैं वहां से निकल गई और फिर पराठे वाली गली में घुस गई, और यहाँ पे आगे जाके मेरा फेवरेट जो चीज़ मैं मेन लेने के लिए आई थी, ये मिरर्स, ट्रायंगल, ये ड्रॉप, स्क्वायर, सर्कल एंड डायमंड शेप, ये वगैरह इन सबको ले लिया मैंने, और ये सब टोटल मुझे 900 में पड़ा। सो आगे ये सब लेने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, अब तो गरबा भी आने वाला है, नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है। सो हमारी सोसाइटी में लास्ट ईयर से ही गरबा फंक्शन होने लगा है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपना आउटफिट को क्रिएट कर लिया जाए गरबा के लिए। तो यहाँ पे मैं दुपट्टा देख रही थी, तो जो मैंने हाथों में पकड़ा हुआ ये मेरी पसंद का है, और जो मैं ऐसे दुपट्टे को लहरा रही हूँ वो अनी की पसंद थी। तो अनी कह चाहते थे कि मैं वो वाला लूँ, बट मुझे जो मैंने पकड़ा था मुझे वो ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि इसमें कलर्स ज़्यादा थे, ग्रीन था, ब्लैक था, रेड भी था, ऑरेंज, येलो, ब्लैक तो नहीं था, लेकिन अनी ने जो पसंद किया था वो सिर्फ रेड ऑरेंज था। तो और मुझे अपना जो गरबा के लिए आउटफिट रेडी रिक्रिएट तो नहीं, क्रिएट करना है, वो भी अपने बजट में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी पसंद वाला ही लूंगी। उसके साथ ही यहाँ पे ये करवा चौथ भी आने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पे करवा चौथ थाली भी मिल रही थी, जो कि 200, 150 हर प्लेट की अलग अलग प्राइस था, बट मैंने नहीं लिया बिकॉज आई हैव ऑलरेडी। सो यहाँ पे मुझे ये गरबा नाइट्स के लिए काफ़ी सारे ये बैंगल्स भी मिल रहे थे, ये तो मैंने पसंद भी किया था। 80 रुपीज़ पेयर था, 60 रुपीज़ पेयर वाला भी था, तो मैंने पसंद किया था, बट मेरे हाथ इतने पतले हैं कि वो मेरे हाथों से लटक रहे थे, तो मैं दिल मार के वहां पे छोड़ के आ गई। देन आगे जाने ही लगे थे तो अनी को लगा कि चलो तुम साड़ी ले लो, जबकि साड़ी लेने का हमारा कोई भी प्लान नहीं था, बट अनी ने कहा कि चांदनी चौक आए हैं तो यहाँ पे अच्छे प्राइस में अच्छी अच्छी साड़ी मिल जाती है, तो चलो चल लेते हैं, साड़ी ले लेते हैं। सो मैं यहाँ घुस गई साड़ी लेने के लिए। सो यहाँ पे ये साड़ी दिखा रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे मेरे लिए साड़ी चाहिए। सो ये थोड़ा मम्मा लुक वाला साड़ी लग रहा था। आई नो मैं भी मम्मा
मम्मा मतलब मम्मा से कहने का मतलब हमारी मम्मा, मेरी मम्मा एज वाले का लग रहा था। तो उसके बाद उन्होंने ये सिल्क में साड़ियाँ दिखाई। तो ये वाला साड़ी मुझे इतना पसंद नहीं है, ये बहुत ही आउटडेटेड साड़ी है, ये काफ़ी टाइम से चल रही है। सो मैं उन्हें यही बोल रही थी, बट वो कहते कि नहीं ये आउटडेटेड तो नहीं होता, ये ऑल टाइम ट्रेंड में रहता है। आई नो ऑल टाइम एवरग्रीन रहता है, बट मुझे पसंद नहीं है। सबके पास ही होती होगी ये साड़ी, बट मेरे पास नहीं है, मुझे पसंद नहीं। और ये वाली जो साड़ी है ये आई नो ऑन स्क्रीन आपको ये बहुत अच्छी लग रही होगी, बट ऑफ स्क्रीन मुझे इतना देखने में खास नहीं लगा। अनी को पसंद आई थी तो हमने ये साइड करवा दिया ऑप्शन के लिए। उसके बाद ये वाली साड़ी एक निकाली उसने। तो इस टाइप की साड़ी मैंने लास्ट टाइम मैंने चांदनी चौक से ली थी, वो कुछ ऑरेंज रेडिश में था, इसी टाइप की थी, तो ये भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उसने काफ़ी सारी ऐसी सिल्क में ही साड़ियाँ दिखाई, तो बाद में उसको मैंने बोला कि मुझे इस टाइप में मत दिखाओ, कुछ लेटेस्ट ट्रेंडी है तो आप उसमें कुछ दिखा दो। तो उसके बाद उसने फिर ये तड़क भड़क ये सीक्वेंस वाला दिखाया, तो मैं उनको फिर डायरेक्ट ही मना किया कि मुझे इस तरह की भी नहीं चाहिए, ये मेरा टेस्ट नहीं है, ये मेरी पर्सनैलिटी स्टाइल नहीं है। आई नो हर किसी का अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। मैं इस तरह की साड़ियाँ ज़्यादा नहीं पहनती और मेरे पास ऐसी साड़ियाँ ज़्यादा है भी नहीं, जितनी है एक दो है वो भी पहनी भी नहीं है मैंने, क्योंकि मेरी अभी तक भी काफ़ी सारी ऐसी साड़ियाँ हैं जो मैंने अभी तक पहनी तक नहीं है। सो फाइनली उसके बाद ये एक मैरून साड़ी थी जो अनी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, बट मैं अनी को कह रही थी कि मेरे पास मैरून रेड बहुत हो गई, बट अनी को बहुत दिल आ गया था उस साड़ी पे। तो मैंने सोचा कि चलो दूसरा कलर इससे पूछ लेती हूँ। तो उनके पास दूसरे कलर थे, कुछ मैग्नेट ब्लू या डार्क ब्लू कुछ कहते हैं, एक ऐसा था और एक डार्क ब्लू की ब्लैक था शायद। सो मैंने डार्क ब्लू कलर अलग करवा दिया। उसके बाद उन्होंने ये साड़ी दिखाई, फिर से दिखाई, मैंने फिर से उनको बोला कि आप ये सब साड़ी मुझे मत दिखाइए, मैं इस तरह की साड़ी नहीं पहनती हूँ, ये पहनने की पर्सनैलिटी मेरी नहीं है। मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल सिंपल सोबर साड़ी आप दिखाइए, बिल्कुल लाइट वेट की। बट वो चाहते थे कि मैं ये भी ट्राई करूँ वो भी ट्राई करूँ, बट मुझे इतने सारे ट्राई नहीं करना था क्योंकि मेरा टेस्ट अलग है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। सो ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। किसी की पर्सनैलिटी होती है कि बिल्कुल सीक्वेंस वाली जरकन वाली साड़ी पहनना, किसी की नहीं होती, तो मैं उन सीक्वेंस जरकन वालों में से नहीं हूँ। सो ये एक साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, मतलब अनी और मुझे एक साथ ये साड़ी पसंद आ गई क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट साड़ी थी, कलर भी इसका अच्छा था और इसमें ज़्यादा ऐसे कोई सीक्वेंस वगैरह के काम धाम भी नहीं थे, तो इसे भी मैंने साइड करवा दिया था। फिर उसके बाद उसने ये साड़ी भी दिखाई थी, तो ये साड़ी अच्छी तो लग रही थी, बट नीचे ये पिकॉक देख के थोड़ा सा मेरा मूड हो गया कि नहीं, मुझे पिकॉक प्रिंट वाली साड़ी, कढ़ाई वाली साड़ी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो काफ़ी सारे देखने के बाद मैंने 4-5 अलग कराया। देन उसके बाद मुझे एक लड़की ने ट्राई कर रही थी साउथ साड़ी, तो फिर मैंने सोचा मैं भी एक साउथ साड़ी ट्राई करके देखूँ। मतलब दिमाग में आया कि मेरे पास एक ही साउथ इंडियन साड़ी है, तो मैं भी साउथ साड़ी ट्राई कर लेती हूँ। बट ये बजट से थोड़ा बाहर था क्योंकि मैंने और अनी ने जो मेरे लिए साड़ी वो किया था, मैंने 3000 तक बोला था, तो ये 3000 अबव था। बट अनी ने बोला कि नहीं आप दिखाओ, क्योंकि साउथ इंडियन साड़ी जो थी बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो जो मुझे पसंद था वो मुझे मिल नहीं रहा था, फिर वो ढूंढने के लिए चले गए। सोचा जितनी साड़ी जो मैंने ऑप्शन पे रखा हुआ था उसे जब तक ट्राई कर लेती हूँ। तो फर्स्ट जब मैंने इसे ट्राई किया, डोंट नो, मेरी थॉट है कि क्या आफ्टर वेयरिंग दिस साड़ी आई फेल्ट लाइक आई एम 50। यस, अब पता नहीं, ये मुझे तो ऐसा लग रहा था। अनी को ये बहुत पसंद आ रही थी साड़ी, बट मुझे वो पहनने पर वो फील ही नहीं हो रहा था कि यस ये मेरी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है। सो आप भी मुझे बताना कि ये पहनने पर एक्चुअली मुझे अच्छी लग रही थी या वो मम्मा एज वाली फील आ रही थी। सो चलो आप ये कमेंट में मुझे बता देना। तो मेरी और अनी की काफ़ी सारी हाँ ना वाली कन्फ्यूजन में फाइनली मैं ही जीत गई। मैंने बोला नहीं, मैं ये साड़ी नहीं लूँगी, पहनना मुझे है। सो मुझे पसंद नहीं आ रही है पहनने पर, तो मैंने इस साड़ी को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जब तक आप खुद सेटिस्फाई ना हो तब तक आपका पहनने का और ख़रीदने का मन नहीं करता। तो इसमें मैंने फाइनली अनी को मना कर दिया। देन उसके बाद ये वाली साड़ी आई, इसे तो मैंने और अनी ने हम दोनों ने मिलके यस बोला था। तो बस पहन के ट्राई कर रही थी कि एक्चुअली ये मुझ पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। पहनने के बाद सीरियसली ये मुझ पे बहुत अच्छा, मतलब अच्छा ही लगा। मेरे चेहरे का ब्राइटनेस भी इससे काफ़ी अच्छा निखर के आ गया, क्योंकि इससे पहले जो साड़ी पहनी थी उससे पहनने से ना मेरा जो स्किन टोन था वो फिर डार्क सा भी थोड़ा दिखने लग रहा था।
मेरी तरफ से और अनी की तरफ से ये साड़ी फाइनल हो गया और ये साड़ी मुझे पड़ा 2500 में। अगर आप बाहर प्राइस पता करोगे तो ये आपको थोड़ा-सा एक्सपेंसिव मिलेगा, लेकिन मैं होलसेल शॉप में गई हुई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल गया। देन उसके बाद मेरा फ़ेवरेट आ गया फाइनली साउथ इंडियन साड़ी, जिसमें से मैंने काफ़ी सारी देखने के बाद फाइनली एक ये पसंद किया। मुझे ऐसे ही चाहिए था, बिल्कुल घी व्हाइट कलर में, ऐसे गोल्डन छोटे-छोटे ये फूल या कुछ भी जो मैंगो अम्मी डिज़ाइन बोलते हैं, वो मेरे वाली साड़ी में ये छोटे-छोटे फूल बने हुए थे, तो ये इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब पसंद आ गया मुझे, मेरा दिल आ गया इस पे। सो मैं तो बस पहनी और अनी को बोला कि ये तो मुझे लेना ही है, चाहे मैं बाकी की 2 साड़ी जो पहले ली है उसको मैं छोड़ दूँ, लेकिन इसको मैं लेके जाऊँगी। और ये साड़ी मुझे पड़ा 5000 में, जिसका एक्चुअल रेट था 7140। सो काफ़ी सारी 3 साड़ी मैंने अपने लिए ले ली और एक मैंने मदर इन लॉ के लिए साड़ी ले ली, क्योंकि अच्छी लग रही थी तो हमने सोचा कि चलो ले लेते हैं। और होलसेल शॉप में मैं बाय मिस्टेक हम लोग घुसे थे, हमें नहीं पता था ये कि होलसेल शॉप है ये, हमें लगा रिटेल वाला है, क्योंकि चांदनी चौक ऐसे ही है, वहाँ पे आपको रिटेल होलसेल दोनों शॉप मिल जाएगी। देन उसके बाद 4 टाइम जाने से पहले एक और मुझे ये साड़ी पसंद आई, तो ये साड़ी फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, बट ट्राई किया तो मुझ में ये साड़ी इतनी अच्छी नहीं लगी और ऊपर से इसकी प्लेटिंग भी ठीक से नहीं बैठ रही थी। तो अब शॉपकीपर को तो होता है ना कि हाँ, नहीं कुछ ना कुछ बोल के इनको कन्विंस करना है कस्टमर को, तो वो बोलते हैं पेटीकोट वगैरह आप प्रॉपर सब पहनोगे तो अच्छी प्लेट हो जाएगी, बट इसकी जो प्लेट्स थी वो एक्चुअल बन भी नहीं रहा था और पता नहीं उन्होंने क्या सिल्क बोला, तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने इस साड़ी को रिजेक्ट कर दिया। और इस साड़ी का प्राइस था 3500। प्राइस मैटर नहीं कर रहा था, अगर ये साड़ी मुझ पे सूट कर जाता तो अनी ये भी मुझे खरीद के दे देते, क्योंकि अनी को यहाँ पे सब बड़े रीजनेबल प्राइस लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल प्राइस से हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा था। तो फाइनली मैंने वही 3 साड़ी लिया और एक मम्मा के लिए साड़ी ले लिया और उसके बाद हम नीचे आ गए और बिलिंग वगैरह सब हो गई थी। तो ये देखिए चांदनी चौक की तंग पतली गलियाँ, ऐसी ही होता है। और चांदनी चौक में ना हर जगह की एक अलग अलग लाइन होती है, लहंगे की लाइन अलग होती है, साड़ियों की लाइन अलग होती है, गाउन की लाइन अलग होती है, तो यहाँ पे ऐसी आपको अलग अलग गलियाँ मिल जाएगी। सो यहाँ पे हम जो साड़ी लेने आए थे ये शॉप थी, और होलसेल पे जहाँ लेना था इनका, जहाँ ये देवी लिखा हुआ है वहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर में था, जहाँ पे इतनी सारी वेराइटीज थी, बस आपको अपना बजट बोलना होता है और वो आपको बहुत अच्छी अच्छी साड़ी निकाल के दे देंगे। ये है चांदनी चौक का गुरुद्वारे, कितनी अच्छी लाइटिंग हो रखी है। और वैसे भी अभी नवरात्रि दशहरा दिवाली आने वाला है, उस टाइम चांदनी चौक का तो बिल्कुल नज़ारा ही अलग होता है, बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई होती है चांदनी चौक। और ये लाल किला और उसके बगल में ही मेला लगता है, जो कि अभी तैयारी चल रही है, दशहरा आने वाला है। सो मेला और रावण दहन तो होता ही है। सो आज का व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।